बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहसिन अली और आप देख रहे हैं नारो बर्ड अकेडमी। दोस्तों, खुदारा फ्रॉडिये लोगों से बचें। दोस्तों, मुझे अक्सर दोस्त कॉल करते रहते हैं कि भाई हमारे साथ इस बंदे ने इतने हज़ार का फ्रॉड किया, इस बंदे ने 10,000 का फ्रॉड किया, इस बंदे ने 20,000 का फ्रॉड किया। अक्सर दोस्तों को मैंने देखा है कि वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स में कह रहे होते हैं कि भाई इस ग्रुप में ये बंदा फ्रॉडिया है, इस ग्रुप में ये बंदा फ्रॉडिया है। तो मेरे भाई, अब एक ग्रुप में 257 मेंबर्स होते हैं, तो अब उसमें से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बंदा फ्रॉडिया है, कौन सा बंदा सही है, कौन सा बंदा गलत बर्ड बेच रहा है या कौन सा बंदा आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। अक्सर दोस्त फेसबुक पे भी यही सवाल कर रहे होते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि फ़र्स्ट आपने फ्रॉडिया बंदे को पहचानना कैसे है कि ये बंदा आपसे फ्रॉड कर रहा है, और दूसरे नंबर पे आपने कौन सा ऐसा काम करना है कि आप इससे बच जाएं कि आपके साथ फ्रॉड ना हो। और तीसरे नंबर पे हम ये डिस्कस करेंगे कि खुदा न ख्वास्ता आपके साथ अगर फ्रॉड हो गया है तो आपने अपने पैसे वापस कैसे लेने हैं, उस फ्रॉडिये बंदे को कैसे पकड़ना है, उस फ्रॉडिये बंदे को कैसे पुलिस के हवाले करना है। ये बहुत ही ईजी है जो अक्सर दोस्त नहीं जानते, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये बंदा फ्रॉडिया है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग एक बर्ड सेल कर रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें एक बर्ड है जिसकी कीमत मार्केट में 25 से 30 हज़ार पेयर की कीमत है। वही पेयर आपको 18 से 20 हज़ार में मिल रहा है। तो वो बंदा आगे से आपको कहता है कि भाई हाफ़ पेमेंट पहले आप लगा दें और हाफ़ पेमेंट डिलीवरी के वक्त आपने देनी है। तो जब आप उनको हाफ़ पेमेंट पहले लगा देते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं कि भाई हाफ़ पेमेंट से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आप फुल पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद वो आपको ब्लॉक कर देता है। ना तो वो आपके पैसे रहते हैं और ना वो बंदा, दोनों ही गायब हो जाते हैं। तो खुदारा ऐसी चीज़ के पीछे मत भागें जिसकी कीमत आपको कम नज़र आ रही हो। पहले तो कोशिश करें कि अगर आपने बर्ड ख़रीदना है, ऑनलाइन बर्ड ख़रीदें ही ना। अगर आपने बर्ड ख़रीदना है, जिससे भी आपने बर्ड ख़रीदना है उसके पास जाएं, उससे हैंड बाय हैंड बर्ड ख़रीदें, उसको हैंड बाय हैंड पैसे दें। इससे एक तो आपके फ्रॉड होने के चांसेस नहीं रहेंगे और दूसरा आपको बर्ड आप की क्वालिटी के मुताबिक मिलेगा। अक्सर दोस्त क्या करते हैं कि बर्ड दिखाते कुछ और हैं और आपको भेज कुछ और देते हैं। जब उनको आप पेमेंट कर देते हैं तो उसमें 90% ये चांस होता है कि आपके साथ फ्रॉड है। अगर आपके साथ फ्रॉड नहीं होता और आपको बर्ड भेज देते हैं तो वो आपके बर्ड में कोई कमी बेशी होती है, आपके बर्ड की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो इस वजह से आपको चाहिए कि आपको टाइम तो थोड़ा लगेगा और आपके पैसे भी लगेंगे, लेकिन आपको चीज़ अच्छी मिल जाएगी। तो कोशिश करें कि आप जब भी बर्ड ख़रीदें तो जिस भाई से ख़रीदें उस भाई के पास जाएं और उससे हैंड बाय हैंड बर्ड ख़रीदें। दूसरे नंबर पे जो फ्रॉडिये लोग करते हैं कि वो बर्ड की कीमत तो पूरी देते हैं। फ़र्ज़ करें एक 20,000 का पेयर है और उसकी कीमत 20,000 ही देंगे, लेकिन आपसे पैसे मंगवा लेंगे, आपको अपने ट्रस्ट में लेंगे, आपको अच्छी अच्छी वीडियो भेजेंगे, आपको अपना आईडी कार्ड भेजेंगे, आपको अपने आईडी कार्ड की तस्वीर वगैरह दोनों साइड से भेजेंगे, आपको अपना अकाउंट नंबर सब कुछ भेजेंगे। लेकिन जैसे ही आप उनको पैसे लगाते हैं, पेमेंट करते हैं, तो वो बंदा भी गायब और पैसे भी गायब और आपको ब्लॉक कर देते हैं। आपका काम तमाम, आपका नुकसान 15, 20, 30 हज़ार का हो गया और आप सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। कोशिश करें कि किसी भी ऐसे बंदे को पेमेंट ना लगाएं जिसको आप नहीं जानते। आप उसी बंदे को ऑनलाइन बर्ड ख़रीदने के लिए पेमेंट लगाएं जिसको आप जानते हो। दूसरे नंबर पे उस बंदे को आप पेमेंट लगा सकते हैं जिसकी फेसबुक आईडी प्रॉपर अपडेट होती हो, या फिर उसका यूट्यूब पे चैनल हो, या फिर उसको बहुत ज़्यादा बर्ड कम्युनिटी जानती हो। उस बंदे को आप बिला झिझक पेमेंट लगा सकते हैं। उसमें फ्रॉड होने के चांसेस नहीं होते क्योंकि वो बंदा रियल होता है, वो बंदा आपके साथ लाइव होता है, उसका फेसबुक पे पेज होता है, यूट्यूब पे चैनल होता है, उसकी फेसबुक आईडी अपडेट रहती है। तो इस वजह से ऐसा बंदा कभी भी फ्रॉड नहीं करेगा आपके साथ। तो ऐसे बंदे को आप पेमेंट लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि खुदा न ख्वास्ता अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है, आपसे किसी ने पैसे मंगवा लिए हैं और आपको बर्ड नहीं भेजे, आपके पैसे खा गया है और आपको उसने ब्लॉक कर दिया, आपके साथ उसका किसी किस्म का राब्ता नहीं, वो आपसे राब्ता नहीं चाहता, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि जिससे आप फ्रॉडिये बंदे को पकड़ सकें और आप अपने पैसे ले सकें। तो ये दोस्तों बहुत ही आसान है। बहुत से दोस्त क्या करते हैं,
जब उनके साथ फ्रॉड हो जाता है तो 2-4 दिन फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मुख्तलिफ ग्रुप्स में रोना रोते हैं कि भाई ये बंदा फ्रॉडिया है, भाई इस बंदे से बचकर रहना, भाई इस बंदे से बर्ड ना ख़रीदना, मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं। तो प्यारे भाई, ऐसी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं। आपको चाहिए कि अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप ज़रूर इसके ख़िलाफ़ एक्शन लें, इसके ख़िलाफ़ जाएं, कोशिश करें कि आप उस फ्रॉडिये को पकड़ें। तो बहुत से दोस्त क्या करते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि उस फ्रॉडिये बंदे को कैसे पकड़ना है। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि उस बंदे को आपने कैसे पकड़ना है। तो उसका बेहतरीन और सबसे आसान हल ये है कि आप सीधे FIA के पास जाएं। FIA वालों को सब पता होता है कि कौन सा बंदा कौन सा काम कर रहा है, कौन सा बंदा फ्रॉड कर रहा है, कौन सा बंदा कहाँ पे मिलेगा और क्या काम करता है, किस के साथ उसने क्या फ्रॉड किया है, किसके साथ कितना फ्रॉड किया है, किस किस बंदे के साथ ये पहले फ्रॉड कर रहा है। FIA वालों को सब पता होता है। तो काइंडली आप FIA वालों के पास जाएं। FIA वाले बहुत ही ज़बरदस्त बंदे हैं, वो आपके साथ बहुत अच्छे सलूक से पेश आते हैं। उनका रवैया आपके साथ बहुत ही अच्छा होता है। वो आपके साथ बदसलूकी से पेश नहीं आते, वो आपको गर्मी नहीं दिखाते, वो आपके साथ बहुत ही नरम मिजाज से पेश आते हैं, आपकी बात अच्छे तरीके से सुनते हैं, आपकी बात पूरे ध्यान से गौर से सुनते हैं और उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं। तो अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई हम FIA वालों के पास कहाँ पे जाएं, उनका दफ्तर कहाँ पे मिलेगा, हम उनके पास जाएंगे तो वो रिश्वत मांगेंगे, वो पुलिस वालों के पास भेजेंगे, फिर पुलिस वाले रिश्वत मांगेंगे। तो इस तरह से हमें मुख्तलिफ दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, हमें ख्वारी होगी, हम खज्जल ख्वार हो जाएंगे। दफ्तरों के चक्कर लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसा नहीं करते कि हम FIA वालों के पास नहीं जाते। ठीक है, जो होना था वो हो गया, अब मिट्टी डालो इस पर, छोड़ो इसको, आइंदा नेक्स्ट टाइम इससे एहतियात करेंगे। तो मेरे भाई, आपके जो पैसे थे वो हलाल के थे, पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। तो काइंडली आप FIA वालों के पास जाएँ और उनसे अपनी दरख्वास्त करें। वो आपको मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आपके साथ जितना भी फ्रॉड हुआ होगा वो आपको आपके पैसे वापस दिला सकते हैं। उनके पास ये ठाती होती है, वो चंद दिनों में बंदे को ट्रेस कर लेते हैं जिसने भी आपके साथ फ्रॉड किया हो, जिसने भी आपको धोखा दिया हो, वो कहीं पे भी होगा वो उसको पकड़ लेंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप FIA वालों को दरख्वास्त दें। दोस्तों, हो सकता है ये FIA वालों का नाम लेना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल पेश आ रही होगी, तो काइंडली इसको इग्नोर कीजिए। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्या नाम है उसका। FIA नाम है ये। तो ये बहुत अच्छे तरीके से बंदे को ट्रेस कर लेते हैं। तो इनको दरख्वास्त देने का बहुत ही आसान तरीका है। उसके लिए आपको कहीं पे भी किसी भी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे आप इनको दरख्वास्त दे सकते हैं। इनको दरख्वास्त देने का बहुत ही आसान तरीका है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे आपने सर्च करना है पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल। इस नाम से आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी। उस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, उसके बाद साइन इन करें, उसके बाद लॉगिन करें। उसके बाद आपको बहुत सारे फीचर उसमें मिल जाते हैं। उसमें आपका किसी भी किस्म का मसला हो, चाहे आपके साथ फ्रॉड हुआ हो, या फिर आपका कोई ज़मीन का मसला हो, या फिर आपका कोई चोरी का मसला हो, या फिर आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो, या फिर आपकी किसी भी किस्म की कोई शिकायत हो, तो वो आप वहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। 1 से 2 दिन में आपको वहाँ से रिप्लाई आ जाता है। उसके बाद वो आपको वहाँ पे बुलाते हैं और आपकी बात गौर से सुनते हैं। जब आप अपने मोबाइल में पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल की ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल करके लॉगिन कर लेंगे, तो उसके बाद आपने उस पर दरख्वास्त देनी है। उस पर दरख्वास्त देने के लिए आपके पास वो तमाम सबूत होने चाहिए। आपने जिस बंदे को जो भी ट्रांजैक्शन की है उसके स्क्रीन रिकॉर्ड्स आपसे मांगेंगे, आपका ID कार्ड मांगेंगे, उसके बाद मैसेजेस वगैरह आपसे मांगेंगे, ट्रांजैक्शन ID वगैरह आपसे मांगेंगे। अगर उसके उनको जिस सबूत की ज़रूरत होगी वो आपसे मांगेंगे, तो आप उनको बिला झिझक वो सबूत दें और आपकी वो दरख्वास्त दर्ज हो जाएगी। उसके बाद आपको 1 से 2 दिन में मैसेज आ जाएगा या ईमेल आ जाएगा कि भाई आपने फ़लाँ वक़्त, फ़लाँ दिन, फ़लाँ दफ्तर में आना है। वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपकी बात गौर से सुनी जाएगी। उसके बाद आपका जो मसला होगा, आपके साथ जो फ्रॉड हुआ होगा, वो आपको 1 महीने के अंदर पैसे वापस दिला देंगे। तो प्लीज़ आपके साथ अगर फ्रॉड हुआ है तो काइंडली
आप दरखास्त दें इन फ्रॉडिये लोगों के साथ, ताकि इन फ्रॉडिये लोगों से बहुत से मासूम लोग बच सकें। आप ऐसा करेंगे तो आइंदा वो नेक्स्ट टाइम किसी से भी फ्रॉड करने से पहले 100 बार सोचें कि अगर हमने इस बंदे के साथ फ्रॉड किया तो ये बंदा भी वैसे ही ना करे जिस तरह पिछले बंदे ने हमारे साथ किया है। तो अब बहुत से दोस्तों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई हमें तो पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पे एप्लीकेशन देने का तरीका नहीं आता, हम किस तरह से पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल ऐप पे अपनी दरख्वास्त दें। तो मेरे भाई, आपका ये भाई किस दिन काम आएगा, आपका ये भाई किस मर्ज़ की दुआ है। आप मेरे व्हाट्सएप पे कॉल करें, मुझे मैसेज करें, मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से उस ऐप पे जाके अपनी दरख्वास्त रजिस्टर्ड करवानी है और उस फ्रॉडिये बंदे को पकड़वाना है। तो खुदारा किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लें कि क्या ये फ्रॉडिया तो नहीं है या फिर ये हमारे साथ किसी किस्म का धोखा तो नहीं करेगा। तो प्लीज़ पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल ऐप का इस्तेमाल करें और अपने पैसे वापस लें। अगर आप दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ भी इस वीडियो से आपको सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।